अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिमशा इम्तियाज़। होप यू ऑल आर फीलिंग वेल। मैथ के जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस या क्यूरीज़ हैं तो वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। दैट इज़ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमें थोड़ा कम्प्लेक्स फॉर्म में रियल नंबर्स की कुछ एक्सप्रेशंस दी गई होंगी, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 81/16 रेज़ टू पावर -3/4। अब ये जो पावर है हमारे पास ये नेगेटिव में गिवन है। अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास अलजबरा का एक रूल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस जो हैं वो आपस में रिप्लेस कर दें तो पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। लाइक हमारे पास a/b है, इसकी पावर -1 है। अगर हम b को a की जगह पे रिप्लेस कर दें, a को b की जगह पे, तो ये जो पावर है ये वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। उसी तरह से 81/16 को हम 16/81 लिख सकते हैं और ये जो पावर है ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो 16 है और 81 है हमने इनकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है ताकि ये जो पावर है ये हमारे पास कट हो जाए। हमारा क्वेश्चन यही है ना कि हमने सिंप्लीफाई करना है इनको। तो हम 16 की तज्ज़ी करेंगे। फैक्टर बनाने के अब मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जो आसान मेथड है वो हमारे पास है तज्ज़ी। तो 16 की हम तज्ज़ी करेंगे, हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 4। 81 की हम तज्ज़ी करेंगे, हमारे पास आएगा 3 रेज़ टू पावर 4। अब ये जो पावर है इसको हम न्यूमरेटर की पावर अलहदा करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर के साथ अलहदा करके लिखेंगे। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू पावर 3 और नीचे हमारे पास 4 से कैंसिल होके बाकी हमारे पास बचेगा 3 रेज़ टू पावर 3। अब 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 8, डिनोमिनेटर में 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। तो 8/27 जो है वो हमारे पास इसका क्या है, आंसर है, सिंप्लीफाइड आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे 3/4 रेज़ टू पावर -2 तकसीम 4/9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 ओवर 27। अब इस क्वेश्चन में दो ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, एक डिवीजन का और एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारे पास अलजबरा का एक रूल है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हों, मींस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो हम उनको बोडमस रूल के थ्रू टैकल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर सवाल के अंदर कोई ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद डिवीजन के प्रोसेस को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से हम सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करेंगे, डिवीजन वाला। अब उसी तरह से इसकी पावर जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है। अब इसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस चेंज कर देंगे। 3/4 ये हो जाएगा 4/3 रेज़ टू पावर 2। तकसीम का जो साइन है हमारे पास, डिवीजन का जो सिंबल है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास रकम होती है हम उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। इसमें हमारे पास पावर वहीं रहती है। अब यहाँ पर जो हमने इनकी पोजीशंस चेंज की हैं वो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए की हैं। यहाँ पर हम पावर को चेंज करने के लिए नहीं हम इनकी पोजीशंस चेंज कर रहे, यहाँ पे इनकी पोजीशंस चेंज हुई हैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। अब इनको मज़ीद सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास लार्जर वैल्यूज़ हैं हम उनके फैक्टर्स बनाएंगे, उनको उनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। हम 4 की तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 2 रेज़ टू पावर 2, 9 की 3/2, 3 रेज़ टू पावर 2, 16 की 2 रेज़ टू पावर 4, 27 की 3 रेज़ टू पावर 3। अब 4 को हम उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो पावर है हमारे पास इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके लिखें। 2 को 2 रेज़ टू पावर 2 के साथ लिखें, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 और ये जो 3 है इसके ऊपर 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। अब
नेक्स्ट हमारे पास जो पावर है 3^2, ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 3^6 और नीचे 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3^6। लाइक ये जो है ना 3^2 इंटू 6, अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये 6 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 है, सॉरी, ये 3 दूनी 6, ये 3 जो है वो 2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें 16 की हमने तज्ज़ी की 2^4, 27 की तज्ज़ी की 3^3। अब हमारे पास एक रूल है अलजबरा का कि हमारे पास अगर बेस सेम हो तो और जो प्रोसेस हो रहा हो वो मल्टीप्लिकेशन का हो रहा हो तो हमारे पास पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं। लाइक a⁻x मल्टीप्लाइड बाय a⁻y। अब इसमें बेस हमारे पास सेम है, a हमारे पास बेस है और x हमारे पास क्या है पावर है। अगर बेस हमारे पास सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड होंगी, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी a⁻x प्लस y। अब इसमें हमारे पास देखें ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। इसी तरह से अगर हमारे पास सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी माइनस होंगी। अब ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या होंगी ऐड होंगी, 4 + 4। अब ये वाला जो 2 है ये हमारे पास ऊपर वालों के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर हमारे पास क्या होगी माइनस होगी, 4 + 4 -6। अब हम 3 को देखते हैं, 3 जो है ऊपर कोई वैल्यू नहीं है 3 की, मतलब 3 हमारे पास किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 3 वाली वैल्यू से। अब नीचे देखें तो 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है 3^2 के साथ और 3^3 के साथ, तो बेस सेम है तो नीचे वाली पावर्स ऊपर क्या होंगी माइनस। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, इसमें हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें a हमारे पास बेस है, x हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट है। अगर 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो हमारे पास ऐड होती हैं। अगर 2 चीज़ें हमारे पास डिवाइड हो रही हों और बेस सेम हो, अब इधर भी a है इधर भी a है, तो जो पावर्स होती हैं वो हमारे पास माइनस होती हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो 2 है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। अब जब हम 2 × 2 करेंगे तो बेस सेम है तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, 4 + 4 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी। अब 2⁻6 ये डिवीजन में आ रहा है तो जब 2⁻4 ओवर 2⁻6 करें, 2⁻4 ओवर 2⁻6, अब ये हमारे 4 + 4, अब ये जब ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी -6, ये ऊपर जाके हमारे पास -6 हो जाएगी। अब इसी तरह से 3 जो है ऊपर कोई वैल्यू नहीं है जो इससे मल्टीप्लाई हो रही हो। अब नीचे हम देखें तो 3⁻2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है और 3⁻3 भी इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो इनको जब हम ऊपर ले, अब बेस सेम है इनकी, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3, 3⁻6 -2 -3। अब 4 + 4 8 -6 = 2। अब 6 - 2 4, 4 - 3 = 1, तो ये 2⁻2 डॉट 3⁻1 आ जाएगा। 2 2s are 4, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वही रकम हमारे पास दोबारा आ जाती है, तो ये 3, 4 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। अब पार्ट 3 हमारे पास है 0.027 रेज़ टू पावर -1/3। अब हमने इसमें क्या करना है कि ऐसी कोई वैल्यू, अब हमने ये जो पावर 3 है ना जो डिनोमिनेटर में, हमने इसको कट करना है। अब हम किसी ऐसी वैल्यू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू को कि उसकी पावर 3 बन जाए और इस 3 से कट हो जाए। अगर हम 0.3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें आपस में, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.09 आता है, और अगर इसको हम 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 0.027। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 0.3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर -1/3
ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 0.3 रेज़ टू पावर -1। अब अगर हम इशारिया हटाएं तो नीचे हम डिनोमिनेटर में इशारिया हटा के 1 लगाएंगे। अब आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी इशारिया के, तो हम डेसिमल पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हम उतने इसके आगे 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/10 रेज़ टू पावर -1। अब हमने इस -1 को +1 में कन्वर्ट करना है, तो सेम जैसे पहले हमने किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस चेंज करके जो पावर होती है नेगेटिव पावर वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक ये 3/10 है, इसको हम 10/3 कर देंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। इसमें हमारे पास रकम है x⁴ मल्टीप्लाइड बाय y⁻21 मल्टीप्लाइड बाय z⁻35 ओवर y⁻14 मल्टीप्लाइड बाय z⁻7। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो सिंबल है जज़र का, इसको उर्दू में जज़र का साइन कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेडिकल साइन कहते हैं। अब हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस में है कि जब ये रेडिकल साइन हटता है तो जो हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7, ये इसका क्या है, इंडिसेस है। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये अपोजिट हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। लाइक हमारे पास कोई भी रकम है, ए रेडिकल ऊपर सिंबल और यहाँ पे अगर हम 7 लिखते हैं तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से हो जाएगा a⁻1/7। यानी कि ये सारी जो रकम है अगर आप इसको फ़र्ज़ करें ये a है तो हम इसको लिख सकते हैं, इस सारी रकम को ब्रैकेट में करके ये जो इंडिसेस है ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी 1/7। अब इस 1/7 को सेपरेट इन सब से इन सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अब ये जो है 7 14 को हम कैंसिल करें तो ये हमारे पास 2 आएगा। यहाँ पे 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आएगा। 35 को 7 के साथ करें तो 5 आएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हमने पावर सेपरेट करके लिखनी है। ये 14 इंटू 1/7, 7 इंटू 1/7, ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। 14 को हम 7 के साथ कैंसिल करें तो हमारे पास 2 आता है। अब इसमें से जो बाकी रकम बचती है उसको हम लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा x⁻², यहाँ से y⁻3, यहाँ से z⁻5। अब यहाँ से y⁻2 7⁻1। अब अगेन वही रूल अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होंगी, अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है और अगर डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, बेस सेम है, तो हमारे पास पावर्स जो हैं वो माइनस होंगी। अब इसमें ये जो y है हमारे पास इस y के साथ डिवाइड हो रहा है, x वाली और रकम नहीं है तो हम x को एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। अब y इस y के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसमें जो पावर्स हैं हमारे पास वो हमारे पास माइनस होंगी। अब इसमें ये जो z⁻5 है और z⁻1 है, इसके अंदर हमारे पास पावर्स हो जाएंगी 5 - 1। अब 3 - 2 1, 5 - 1 4, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारे पास है 5 × 25⁻n+1 -25 -5⁻2n ओवर 5.5⁻2n+3 -25⁻n+1। उसी तरह से जो टर्म्स बड़ी हैं मतलब डिवाइड हो सकती हैं किसी डिजिट के साथ, तो हम उनको फैक्टर की सूरत में लिखेंगे। फैक्टर्स हम अगेन तज्ज़ी के थ्रू इसकी करेंगे। 25 के अगर हम फैक्टर देखें तो हमारे पास आएगा 5⁻2। इसमें जो बड़ी टर्म है वो 25 ही है, तो हम सिर्फ 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5⁻2। अब रकम में जहाँ जहाँ 25 लिखा हुआ है उसकी जगह हम प्लेस कर देंगे 5⁻2 को। यहाँ पे 5⁻2 आ जाएगा, यहाँ पे 5⁻2 आ जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जगह पे भी 5⁻2 आ जाएगा। अब ये जो पावर 2 है ये मल्टीप्लाई हो रही है n+1 से। अब पावर 2 जो है, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, पावर 2 को मल्टीप्लाई करें n+1 के साथ,
2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n आ जाएगा, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर बन जाएगी 2n प्लस 2। इसी तरह से इसमें हमारे पास बेस सेम है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे फ़िलहाल। इसमें भी हमारे पास जो 2n प्लस 3 है इसको भी एज़ इट इज़ वैसे लिख देंगे। अब इसमें जो 2 बाहर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे n प्लस 1 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2। अब नेक्स्ट देखें, ये बेस हमारे पास सेम है। अगर बेस हमारे पास सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड होती हैं। इसके ऊपर जो पावर है वो है 1। अब 2n प्लस 2 प्लस 1, ये 1 ये वाला है, ये जो 1 है ना ये हमारे पास ये वाला है। बेस सेम है तो ये पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। अब इसमें जब पावर्स ऐड होंगी तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n। इसमें ऐड करने से हमारे पास पावर बनेगी 2n प्लस 3 प्लस 1, इसमें 2n प्लस 2। अब इसको एज़ इट इज़ इधर लिख दें। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इसमें से कॉमन टर्म कौन सी है। 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 इन सारी रकमों में हमारे पास कॉमन है, तो ये हम न्यूमरेटर में 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आएगा, यहाँ पे अगर हम ये जो 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 है इसके पार्ट्स करें तो हमारे पास आएगा 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 डॉट 5 रेज़ टू पावर 1। अगर हम इनको दोबारा प्लस की सूरत में लिखते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड करें तो वही आंसर हमारे पास दोबारा आ जाएगा 2n प्लस 3। तो इसमें से 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 5 रेज़ टू पावर 1। इस रकम में से हमने 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बाकी बचेगा 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1, क्योंकि ये पूरी रकम हमने कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 आएगा। अब ये इसकी पावर जो है 2n प्लस 4 है। अब 2n 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 4। अब अगर हम इसके पार्ट्स करें तो हमारे पास पार्ट्स बनेंगे 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 5 रेज़ टू पावर 2। अब ये हम कॉमन ले लेंगे ये रकम और ये बाकी बचेगी 5 रेज़ टू पावर 2 बाकी बचेगी और ये हमारे पास कॉमन हमने ले ली। अब ये वाली रकम एज़ इट इज़ कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। अब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बाकी हमारे पास आएगा 5 माइनस 1 ओवर 5 5 ज़ार 25 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 25 माइनस 1 24। ये इसको 4 के टेबल से कट करें, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2x ओवर 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज़ टू पावर x प्लस 2। उसी तरह से हमने इसकी तज्ज़ी के थ्रू इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 16 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 4 और इसमें जो बड़ी टर्म है सवाल के अंदर वो है 20 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 2.5। हम इसकी तज्ज़ी करते हैं, ये जो हमारे पास ये वाली रकमें होती हैं ना इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके क्या हैं फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं ये इसके। 2 रेज़ टू पावर 2 क्योंकि दो दफ़ा आया है हमारे पास, और 5 रेज़ टू पावर 1 क्योंकि 5 एक दफ़ा आया है। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2.5 और 4 को हम लिखेंगे, 4 की हम तज्ज़ी करें तो 2 रेज़ टू पावर 2, 4 की हम तज्ज़ी करें तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 आता है। 2 ये देखें 2 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दफ़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2। ये इस तरह से हो गया। अब ये 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, इसको सेम वैसे लिख देंगे। 8 की हम तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 2 रेज़ टू पावर 3 और ये x प्लस 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ये जो 4 है ये x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 4x, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4। अब 2 रेज़ टू पावर 2 वैसे ही, 5 वैसे ही। अब ये 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2x है, यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, ये हो जाएगा 4x। नीचे 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 वैसे ही। अब ये जो 3 है x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 3x प्लस 6।
अब हम जो है 2 रेज़ टू पावर इसको वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें ये देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2.5। नीचे हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3, 2 रेज़ टू पावर 3x प्लस 6। अब इसमें देखें, इसमें भी बेस हमारे पास सेम है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी जो पावर्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, ऐड होंगी। x माइनस 3 प्लस मतलब पावर्स ऐड हो रही हैं 3x प्लस 6। ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन भी है कि अगर दो हमारे पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और बेस सेम हो तो पावर्स जो होती हैं वो हमारे पास ऐड होती हैं। इसकी एग्जांपल देखें, 2 रेज़ टू पावर 2 है, 2 रेज़ टू पावर 4x है, आपस में ये जो डॉट है इट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स हमारे पास ऐड होंगी 4x प्लस 2। उसी तरह से x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 सेम वैसे 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2.5। अब नीचे x प्लस 3x ये हो जाएगा 4x और ये प्लस का 6 है माइनस का 3 है, ये आ जाएगा प्लस 3। प्लस का 6 माइनस का 3 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3, ये वाला। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2। कॉमन हम वो चीज़ लेते हैं जो सारी रकम में हमारे पास मौजूद हो, सब के पास हमारे पास मौजूद हो। अब इस रकम में भी 4x प्लस 2 आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इसमें भी। जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू पावर 2 4x। अब हम इसको 4x प्लस 2 अब 2 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास बाकी बचेगा और 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से पूरी टर्म कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 5। नीचे से हम 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू पावर 1। ये साइड पे इसके पार्ट्स, इसको पार्ट्स की फॉर्म में भी लिखा है। जब हमारे पास एक बड़ी पावर हो और हमने उसमें से कोई चीज़ कॉमन लेनी हो तो हम उसको इस तरह से सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 है, इसके पार्ट्स करें तो हमारे पास आ जाता है 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 रेज़ टू पावर 2। अब अगर हम इसको दोबारा इसी फॉर्मेट में लिखें, बेस सेम है तो पावर्स हमारे पास क्या होंगी, ऐड। ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 4, लेकिन हमने कॉमन लेना है तो हमने इसको इस वजह से सेपरेट करके लिखना है। तो ये वाली चीज़ हम कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास बाकी बचेगी। ये क्लियर है। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 ओवर 2। अब 2 2s आर 4 प्लस 5 ओवर 2, 4 प्लस 5 9 ओवर 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 डिवाइड 9 रेज़ टू पावर 3/2। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 64 के और 9 के। 64 की जब हम तज्ज़ी करते हैं तो हमारे पास आता है 2 रेज़ टू पावर 6। 9 की जब हम तज्ज़ी करते हैं तो हमारे पास आता है 3 रेज़ टू पावर 2। अब इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 2 रेज़ टू पावर 6 ये जो पावर क्वेश्चन में थी -2/3 डिवाइड 3 रेज़ टू पावर 2 ये क्वेश्चन वाली पावर। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 6 से कैंसिल होगा तो 2 आएगा। अब इस 2 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आएगा -4। 2 2s आर 4 और जमा नफ़ी तकसीम 3 रेज़ टू पावर -3। अब ये जो माइनस है इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस पे करेंगे। अब ये हमारे पास है 2/1, जिसके नीचे कोई टर्म ना हो इसके नीचे 1 होता है। अब ये 2/1 है, ये 1/2 हो जाएगा और पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तकसीम ये 3/1 रेज़ टू पावर -3 है, इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो हम क्या कर देंगे इसमें 1/3 रेज़ टू पावर 3। अब इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन प्लेस होगी, चेंज होगी। अब ये हमारे पास 1/3 है तो ये हो जाएगा 3/1। 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं रेज़ टू पावर 3। अब
2 को हमने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और 3 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16, 3 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 27। अब आंसर आएगा 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और ऊपर आ जाएगा 27 और नीचे 16, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब जो बड़ी रकमें हैं हमने उनकी अगेन तज्ज़ी करनी है और उनको उनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। 9 की तज्ज़ी करें, हमारे पास आता है 3 रेज़ टू पावर 2। अब 9 की प्लेस पे हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2, इधर भी हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2। अब ये जो 2 है ये n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 2n प्लस 2। ये जो 2 है n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 ये वाला। अब नीचे क्या होगा 2n माइनस 2, ये इस तरह से। अब ये देखें ये जो ऊपर जो है ये बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास पावर जो होगी वो हमारे पास क्या होगी ऐड। ये अगर हमारे पास एग्जांपल भी है a रेज़ टू पावर x a रेज़ टू पावर y, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस y। तो ये हमारे पास हो जाएगा n प्लस 2 और ये नीचे बेस सेम है n माइनस 1 प्लस पावर्स ऐड हो रही हैं प्लस 2n माइनस 2। अब ये देखें कि ये जो है हमारे पास ऊपर 2n प्लस n, ये हो जाएगा 3n प्लस 2 और ये n प्लस 2n 3n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब ये जो 3 की पावर 3n प्लस 2 है और 3 की पावर 3n माइनस 3 है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रही हो तो पावर्स हमारे पास माइनस होती है, तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में माइनस होती हैं। अब 3n प्लस 2 माइनस, ये 3n पॉजिटिव था, बाहर माइनस का सैम्पल है तो अंदर वाली सारी सैम्पल्स चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा माइनस 3n और ये हो जाएगा प्लस 3, माइनस 3n प्लस 3। अब ये 3n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो 3 रेज़ टू पावर 5, 3 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 3 3 ज़ार 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 27, 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 81, 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 243। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू पावर n। अब इस पूरी रकम में अगर हम देखें तो हमारे पास 5 रेज़ टू पावर n कॉमन आ रहा है। 5 रेज़ टू पावर n हमारे पास सारी वैल्यूज़ में मौजूद है, तो हम कॉमन ले लेंगे 5 रेज़ टू पावर n। जब इसमें से 5 रेज़ टू पावर n कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 5 रेज़ टू पावर 3। इसमें से कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 6 डॉट 5 रेज़ टू पावर 1। ये 5 रेज़ टू पावर n जो है 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर n डॉट 5 रेज़ टू पावर 1, इसको 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1। ये हम फिर कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 5 रेज़ टू पावर 1, ये 6 वैसे ही। अब नीचे से 5 रेज़ टू पावर n कॉमन लें डिनोमिनेटर में से, तो ये हमारे पास बचेगा 9 माइनस यहाँ से 5 रेज़ टू पावर n कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 4। ये 5 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास बचेगा 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 डॉट 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4, ये डिनोमिनेटर में। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 125 माइनस 30 9 माइनस 4, 125 माइनस 30 हमारे पास आंसर आएगा 95 माइनस 30 9 माइनस 4 वैसे ही। अब 95 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास आता है 65, 9 माइनस 4 5। अब इसको 5 के टेबल से कट करें, 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15, ये हमारे पास आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।